ईशा जी, आप यहाँ इस तरह अकेली, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रही हैं, क्या बात है? अच्छा ये बताएं, आपको अच्छा क्या लगता है? मतलब मतलब कुछ ऐसा जिसे करने से आपकी रूह को सुकून मिलता हो, कोई हॉबी, कोई एक्टिविटी, समथिंग लाइक दैट। कुछ खास नहीं। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, मैंने कभी कुछ नया करने का सोचा ही नहीं, किसी चीज़ का शौक ही नहीं है। बस जैसे कि जिंदगी गुजर रही है मैं गुजार रही हूँ। तो आप बोर नहीं हो जाती? नहीं। गॉड, मैं तो इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। आई नीड चेंज। सब लड़के ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं। सही कहा आपने, लेकिन सारी लड़कियां आपकी तरह नहीं होती। आई मीन, उनकी कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी होती है, कुछ भी जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। आपकी क्यों नहीं है? अच्छा, आप एक बात बताएं सच सच, जी पूछे। लानों की रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। शुक्र है अल्लाह का। तो आप इतनी देर से यहाँ खड़ी भी ये सोच रही थी? जी। मुझसे पूछ लिया होता, मैं बता देता। कम से कम इतना सोचना तो नहीं पड़ता आपको। अच्छा, सोने का टाइम हो गया है, गुड नाइट। आयशा जी। जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आप कहाँ देखेंगे? मैं यहाँ, आप वहाँ। हाँ मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों पहले भी कभी मिल चुके हैं, वक्त गुजार चुके हैं, बातें कर चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका वहम है। गुड नाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं लैला बात कर रही हूँ। लैला? लैला की बच्ची, जरा तौफीक नहीं हुई कि मुझे कॉल कर लो। वो तो इफ्तिखार अंकल से मैंने तुम्हारा नंबर निकलवा लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम कहाँ गायब हो। बस इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था तुम इफ्तिखार अंकल से मेरा नंबर ले लोगी और मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार था। वैसे बहुत बदतमीज हो तुम। वो तो मैं हूँ। तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल? मेरा एक ग्रैंड एग्जीबिशन है और तुम्हें लाजमी आना है। ना तुम मुझे लेने आओ और ना मैं खुद आ सकती हूँ। बकवास नहीं करो। इफ्तिखार अंकल ने तुम्हें बताया नहीं? मेरी 24 घंटे की जॉब हो गई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकती। तुम टाइम निकाल सकती हो और जरूर निकालोगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कंफर्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज।
अरे दरवाजा तोड़ेगी क्या? क्या आफत आ गई? क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, जल्दी मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलें। इस वक्त मैं कहाँ और किसके पास लेकर जाऊं? रेहान को फोन करें, उन्हें कहेंगे जल्दी कर। अरे अरे मुझ पे गिरेगी क्या? अरे संभल। आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से डर गई। एक्चुअली मेरे उस ड्रॉज में एनवेलप था, तो इफ यू डोंट माइंड। जी। थैंक्स, सॉरी वंस अगेन। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? मम्मी आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी और ये मुझसे बहस किए जा रही थी। इतनी जोर से जमीन पे गिरी हूँ, पकड़ा तक नहीं है इन्होंने मुझे। मम्मी आपकी क्या दुश्मनी है इससे? लेकिन रेहान बेटा, मैं तो बर्दाश्त नहीं होता है ना इनसे। अभी भी देखें, इतनी बड़ी खुशखबरी है और दुआ तक नहीं दी है इन्होंने मुझे। क्यों करती हैं आप ऐसे? मुझे बहुत दुख होता है। मेरी खुशियां आपको अजीज नहीं है ना? हाँ, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है। हाँ, तुम कमरे में चलकर आराम करो, मैं सारा और आंटी को बुला लूंगा यहाँ पे, ठीक है? परेशान मत। नानो अभी डेथ वाले घर से वापस आई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो मिलना चाहती थी और इतने टाइम से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाती, लेकिन मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं आ सकूंगी। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आयशा जी, आपको अगर कहीं जाना है तो आप चली जाएं, मैं हूं नानो के पास। नहीं, मैं परेशान रहूँगी और वैसे भी मेरा जाना ज़रूरी नहीं है। आप बताएं, कैसी है नानू? हाँ, अब बेहतर है, सो रही हैं। अच्छा हुआ नानू सो गई। थकन की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, वरना नानू तो बहुत हिम्मत वाली है। वैसे आपने इतनी जल्दी यहाँ आकर सब कुछ संभाल लिया। नानो की तबीयत भी समझ गई और उनकी आदतें भी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप लोगों के लिए एक और नई खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं। फरहान का पता मिल गया है ना? अरे नहीं अम्मी, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे लंदन बुलाने का सारा इंतजाम कर लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो।